माह कुरान के हमारे सफ़र में 6 अक्टूबर 2016 मेरी मिराज यात्रा, जिसमें मैं अल्लाह से मिलकर आया। कुरान सारे इस्लाम, सारी की सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब, मेरा चैलेंज सारे इस्लाम को। कुरान सनातन धर्म की किताब, मेरा चैलेंज सारे सनातन धर्म को। और मेरे चैलेंज 22/512/SEE/PIL/2023 सुप्रीम कोर्ट में दावे के साथ खड़ा हूँ, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड भी मैं दावे के साथ खड़ा हूँ कि नासा ने मेरे डाटा पे नोबेल पुरस्कार लिए एस्ट्रोफिज़िक्स के। सऊदी अरब ने 1450 साल पहले, 15 साल पहले एक नकली मोहम्मद का धोखा दिया। चैलेंज के साथ ICJ नीदरलैंड में केस कर रखा है, और मोदी सनातन धर्म को धोखा दे रहे हैं, ये भी मेरी PIL में शामिल है। हम जो कुरान की आयतों का जिक्र कर रहे थे, और 126, 127, 126 जब, और सूरह बकरा जो मैं बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, कुरान का अल्लाह का सबसे प्यारा और सबसे बड़ा चैप्टर जिसका नाम है सूरह बकरा, मतलब चैप्टर गौ माता। अब ये कईयों का एतराज़ आता है गऊ है खाली, नहीं, वो गऊ माता है। हम माता बुलाते हैं, हम माँ को माँ जी बुलाते हैं, हम माँ नहीं बुलाते। हम पिता को पिता जी बुलाते हैं, जबकि वो तो पिता है। डिक्शनरी उठाएंगे ऑक्सफोर्ड की या हिंदी की तो पिता ही लिखा होगा, मगर हम पिता जी बुलाते हैं, हम मास्टर जी बुलाते हैं। तो इसी तरह हम गऊ माता बुलाते हैं। 126। और जब इब्राहिम ने निवेदन किया कि ऐ रब, इस शहर को अमन की जगह बना दे, और इसके रहने वालों में जो अल्लाह पर और आखिरात के दिन पर ईमान रखे तो उन्हें खूब मेवे और फूल फ्रूट अता फरमा। रब ने इरशाद फरमाया कि जो इनकारी होगा, इसको रोकूंगा मैं एक सेकंड, जो इनकारी होगा उसको भी थोड़े दिन दूंगा, फिर उसे लाचार और बेबस करके आग के जाब में डाल दूंगा, और वह बहुत बुरी जगह है। तो देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह हर जगह इस बात को नोट करे। इस्लाम, अल्लाह कहते हैं, मेरी अल्लाह एक आयत में कहते हैं, देता मैं इनको भी हूँ, देता मैं उनको हुई हूँ, देने की मेरी अता पर कोई रोक नहीं लगा सकता। तो अल्लाह देते सबको हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अल्लाह कह रहे हैं मैं उनको भी दूंगा जो इनकारी हैं। तो यहाँ पर ये जो है, जो सऊदी अरब में जो काबा मक्का में जो आता है, वहाँ पर फल फ्रूट सारे, और वो अमन की जगह। तो देखिए खाली अमन, एक खाली सऊदी के अंदर अमन है, आसपास की सब जगह लड़ाई दंगे फसाद चल रहे हैं। देख लीजिए यमन, सीरिया, एक दूसरे पे बम मार रहे हैं, ईरान इराक, जॉर्डन वार्डन, सीरिया, सब भिड़े पड़े हैं। अल्लाह कह भी रहे हैं एक आयत में, और इस जगह को हमने अमन का हरम वाला दिया तुम्हें, मैंने नेमतें अदा की, मगर तुमने उसका शुक्रगुजार ना किया। तुम्हारे यहाँ कितनी अमन शांति थी, जबकि तुम्हारे आसपास लोग उचक लिए जाते थे। तो देखिए आज सऊदी अरब को छोड़कर बाकी सब जगह धड़ाधड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ काबा है। 135। बकवास करते हैं कि यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, सही रास्ते पर आ जाओगे। आप फरमा दीजिए कि नहीं नहीं, हमने तो इब्राहिम की राह पकड़ ली, जो एक अल्लाह का होकर रह गया था और मुशरिक नहीं था। तो देखिए जो कहते हैं कि यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तो मैं कहता हूँ बार बार जिस भी धर्म को अपना सर्टिफिकेशन चाहिए उसे कुरान की शरण में आना पड़ेगा। तो देखिए यहूदी ओके बाई अल्लाह, ईसाई ओके बाई अल्लाह, डिस ओके किसके द्वारा? खाली ये जो सऊदी इस्लाम है, जिन्होंने मोहम्मद नाम का कलमा पढ़ा, उनके लिए बहुत चीज़ें डिस ओके हैं, मगर अल्लाह के लिए सब ओके हैं। और लिखा है कि जो इब्राहिम की राह पकड़ ली, जो एक अल्लाह का हो गया था और मुशरिक नहीं था। तो मुशरिक केवल अल्लाह उनको बुला रहे हैं जो मोहम्मद का कलमा साथ में पढ़ रहे हैं। अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, साथ में मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। 136। ऐलान कर दो कि, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट आयत है, ऐलान कर दो कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए, और जो कुरान हमारी तरफ उतारा गया उस पर ईमान लाए, और जो कुछ पहले उतारा गया इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके पोतों नवासों की तरफ जो कुछ भी दिया गया, मूसा को, ईसा को, और जो कुछ तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से प्रदान किया गया, हमने सबको मान लिया, और हम इन नबियों में किसी एक भी नबी में फ़र्क नहीं करते, और हम तो अल्लाह के सब हुक्म मानने वाले मुस्लिम हैं। एक तो ये आयत इतनी है कि इस पर मैं 10 दिन तक लगातार बोलता रहूँ तो 10 दिन में कंटिन्यूस बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ मुस्लिम की डेफिनेशन आ रही है, पहली आयत है कुरान की
पूरे कुरान के अंदर सूरह बकरा की, कि जिसमें मुस्लिम कौन है उसकी डेफिनेशन आ रही है। मुस्लिम कौन? जो ईसा को, मूसा को, इस्माइल को, इसहाक को, उनके पोते नवासे, हूद, सबको मान गया, कोई किताब नहीं छोड़ी, कोई वो नहीं। ये कौन है? ये केवल इस्कॉन वाले, धरती पे सनातन धर्मी, जो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार एक घर है। सारा संसार एक घर है मतलब हम सब भाई बहन हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म इस आयत को मान रहा है, मगर इस्लाम नहीं मान रहा। वो कहता है जी ईसाई वाले अलग हैं, गलत हैं, यहूदी अलग है, गलत है, मूसा वाले अलग हैं, गलत है, गौतम बुद्ध वाले अलग हैं, गलत है, जैन अलग है, गलत है, सनातनी अलग है, गलत है, बौद्ध अलग है, गलत है। तो ये देखिए यहाँ मुस्लिम की क्या डेफिनेशन आ रही है कि जो सब कुछ मान गया हम वो मुस्लिम। मुस्लिम की अल्लाह डेफिनेशन ये दे रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, हजारों साल पुरानी है, 1500 साल पुरानी आयत नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है जिसमें मुस्लिम शब्द आ रहा है। मोहम्मद ने पता नहीं क्या दिया, मोहम्मद साहब ने 1500 साल पहले एक नया ही अल्लाह का वर्जन दे दिया, नया कुरान का वर्जन दे दिया, नया मुसलमान का वर्जन दे दिया। उसने सारी दुनिया को खराब कर दिया, ऐसा गलत वर्जन दे दिया। तो मुस्लिम तो इसमें पहले, इसमें एक आयत आती भी है कि हम तो पहले भी मुस्लिम थे, वो आयत भी आएगी आगे चलकर 137। फिर अगर वह भी ऐसा ईमान कबूल कर ले जैसा कि मुसलमानों तुम ईमान रखते हो, तब वह राह पा सकेंगे। अब देखिए यहाँ जो मैं कहता हूँ कि हम वासुदेव कुटुंबकम सबको मान रहे हैं और वो है सर्वधर्म, वो है 136 के कंप्लायंस करने वाले। जो वासुदेव कुटुंबकम कह रहे हैं, जैन है ओके, कोई भी धर्म है ओके, हर धर्म को सनातन धर्म कह रहे हैं ओके, तुम अपनी अपनी पूजा करो, हम अपनी अपनी पूजा करते हैं। तो देखिए मैं जो बार बार कहता हूं कि सऊदी मुसलमानों को अल्लाह काफिर बुला रहे हैं, और एक्चुअल मुसलमान, ये मैं अपने पिछले सारे एपिसोड में बोल चुका हूं कहीं कहीं, कि मुसलमान ही एक तो काफिर है, सऊदी अरब वाले फॉलोवर काफिर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी सारे लोग मुसलमान हैं। तो जो नॉन मुस्लिम है अल्लाह की नज़र से वो मुसलमान है, और जो एक्चुअल मुसलमान है सऊदी अरब वाले वो काफिर हैं। तो देखिए अगली आयत में इसका सबूत देता हूँ। फिर अगर वह भी ऐसा ईमान कबूल कर ले जैसा कि मुसलमानों तुम ईमान रखते हो, तो देखिए ये आयत जब मेरी नज़र से पढ़ेंगे इस्लाम वाले तो ये बिल्कुल डिकोड हो जाएगी। 1 सेकंड लगेगा कुरान डिकोड होने में। जैसा कि मुसलमानों तुम ईमान रखते हो तब वह राह पा सकेंगे। तो अल्लाह किसको कह रहे हैं कि जैसा तुम ईमान रखते हो मुसलमानों, मतलब सनातन धर्मी, सनातन धर्मी जो मानते हैं कि सारा वासुदेव कुटुंबकम। और अगर वह ना माने तो अब वह जिद पर अड़े हुए हैं। बस समझ लो कि उन सबके मुकाबले में तुमको सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, और वह तो बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। तो देखिए अगर अब भी वो ना माने और जिद पे अड़े हुए हैं तो ये नहीं मानेंगे ना, मूसा को नहीं मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, सनातन को नहीं मानेंगे, ये इस्लाम वाले किसी को नहीं मानेंगे। जबकि अल्लाह कह रहे हैं नबी नूबी पोते नवासे बाल बच्चे भी मान गए। जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है गुरु नानक आए, उनके 10 आगे पंथ आ गए, 10 आगे गुरु वो बच्चे आ गए, फलाना आ गया, वो आ गया, ये आ गया, गुरु का आ गया, लव कुश आ गए, राम के आगे, कृष्ण के बलदाऊ आ गए, सब आ गए, हमने सबको मान लिया, मगर ये नहीं मानते। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो जिद पर अड़े हुआ है, खाली इस्लाम अड़ा हुआ है जिद पर। ईमान वाले बोल पड़े, अगली आयत, ईमान वाले बोल पड़े कि हमने अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग लिया, अल्लाह से बढ़कर किसका रंग है, और हम तो उसी की बंदगी पर कायम हैं। तो ईमान वाले कौन? जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अहले ईमान एक शब्द आ रहा है 6 बार, वो आ रहा है भारत के ब्राह्मणों के लिए, और ईमान वाले आ रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, मतलब खास तौर से सनातन धर्मी। तो अल्लाह से बढ़कर रंग किसका रंग है? तो देखिए ये सफ़ेद रंग सारे मौलाना लेकर पहनते हैं, वहाँ पर सफ़ेद के लिए लड़ाई करते हैं। मदीना में कोई जाए तो मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, ये क्या कलर तुमने पहन लिया, सफ़ेद क्यों नहीं पहना? अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह से बढ़कर रंग किसका रंग है। और अल्लाह 3 जगह अलग अलग कह भी रहे हैं कि क्या रंग बिरंगे हमने तितलियाँ, पेड़ पत्ते पौधे फूल फल पैदा कर दिए, रंग बिरंगे रंग। अल्लाह को सारे रंग प्यारे हैं, मगर ये इस्लाम ने, सऊदी अरब ने गफलत में डाला और एक सफ़ेद रंग पर अड़ के बैठ के। तो अल्लाह से बढ़कर किसका रंग है? तो अल्लाह का रंग सबसे है। कह दो क्या अब भी तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा ही करोगे, हालांकि हमारा और तुम्हारा रब सिर्फ वही एक है, हमको हमारे कर्मों का और तुमको तुम्हारे कर्मों का बदला मिलेगा, हम तो खालिस उसी एक अल्लाह के होकर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं क्या अब भी तुम हमसे झगड़ा करोगे, मतलब ये सनातन धर्मी कह रहे हैं इस्लाम वालों से। और अल्लाह जो है इस्लाम, सऊदी इस्लाम वालों के खिलाफ ये सारी किताब चल रही है। जब मैंने पहले भी कोड वर्ड दे दिया था कि आप अपने आप को सोचिए कि मैं एक हिंदू सनातनी ब्राह्मण हूँ या हिंदू धर्म का एक भारतवंशी हूँ और मैं अल्लाह से मिलाया, तो आप जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ कुरान में इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई सारी आयतें नज़र आ जाएंगी। कह दो कि अगली नेक्स्ट, क्या तुम ये कह सकते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे?
देखिए यहाँ अल्लाह किसको कह रहे हैं कि ये क्या थे तुम्हें पता है? 1500 साल पहले जो तुमने गफलत डाल दी सऊदी अरब वालों ने, कह दीजिए कि तुमको ज़्यादा मालूम है अल्लाह को। तो अल्लाह को मालूम है वो कौन थे। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो उस गवाही को छुपाए जो उसके पास है, अल्लाह की तरफ से पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। तो देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहे हैं कि उस गवाही को जो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है, सऊदी अरब के पास पहुंच चुकी है। कोरोना कारण कुरान, मैं बार बार बता रहा हूँ, सऊदी अरब वालों को खूब पता है, मैं धमकियां दे चुका हूँ उनको उल्टी सीधी। तो सऊदी अरब वालों को पता है वर्ल्ड वॉर चल रही है, कोरोना चल रहा है, पूरे ग्लोबल बम धमाके बढ़ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड गर्मी सर्दी ज्वालामुखी, पिछले 2 सालों में 122 ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं, हिस्टोरिकल वाइल्ड फायर हो रही हैं, हिस्टोरिकल गर्मियाँ सर्दियाँ तूफान बाढ़ें, हर देश में कहीं ना कहीं बाढ़ चल रही है। तो देखिए अल्लाह कह रहे हैं कि गवाही आ चुकी है, सऊदी अरब को पता है कि इस वक्त रसूल धरती पर है, और अल्लाह कह रहे हैं कि उससे जालिम और कौन होगा जो उसकी गवाही छुपाए। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। इस्लाम, सऊदी इस्लाम को अल्लाह कह रहे हैं, वह भी एक जमात थी गुजर गई, उनकी कमाई का हिसाब उनसे लिया जाएगा और तुम्हारी कमाई का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। तो देखिए अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपने कर्म कर रहे हैं, तुम अपने कर्म कर रहे हो। इसी को गीता भी एक जगह कह रही है कि जो अपने धर्म पे तुम टिके रहो, दूसरे धर्म अपने धर्मों पे टिके रहे। तो सनातन धर्मी भी जी कहते हैं ये एक ही है। अब देखिए एक जो सवाल चल रहा है सबसे बड़ा कि लास्ट नबी, ये लास्ट नबी मेरे पीछे पड़े हुए कि सब आप ये खोलो लास्ट नबी है, लास्ट नबी है। इस्लाम किस पे खड़ा है? इस्लाम एक लास्ट के ऊपर खड़ा है, एक लास्ट शब्द इनका है। ये लास्ट नबी था, ये लास्ट नबी जैसे ही टूटेगा तो इस्लाम ठीक इसी तरह इस्लाम भी डाउन हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ बार बार, टोपी दाढ़ी नमाज जान मस्जिद मोहम्मद, ये 6 शब्द खत्म हो जाएंगे, धरती से नहीं डिक्शनरी से खत्म हो जाएंगे जो सऊदी अरब ने धोखा दे के दिए। तो देखिए मैं अपना दावा सुप्रीम कोर्ट तक किए बैठा हूँ। नासा का मैं सारा, नासा के ऊपर मैंने इल्ज़ाम लगा रखे कि पिछले 6 सालों से उन्होंने जो डाटा दिया है यूनिवर्स का, स्पेस साइंस का, एस्ट्रोफिजिक्स का, वो मैंने ऑलरेडी इनको दे दिया था 2017 में। तो ये तो चलिए ये बात तो बात की है। अल्लाह 7 जगह ऐसी आयतें आ रही हैं जिसे ये इस्लाम वाले मान रहे अंतिम है। तो ये जब इस्लाम वाले अंतिम मान रहे तो फिर ईसा मसीह का अल्लाह के जिक्र आ रहा है कुरान में कि फिर हमने ईसा मसीह को भेजा और मरने से पहले कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ईसा मसीह पर ईमान ना लाए। तो इसका मतलब इस्लाम वालों के इंतजार है ईसा मसीह का। तो लास्ट फिर क्या हुआ? तो ईसा मसीह आगे, कभी ये कहते हैं जी मेहंदी हसन आएगा, तो ये उनको कभी ये उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी कोड आयत है, और आयत कुरान में एक आयत आती है, और आप नबियों का सिलसिला खत्म होने पर पधारे हैं। साफ साफ ये तमाचा है अल्लाह का इस्लाम के मुंह पे, सऊदी इस्लाम के मुंह पे। आप नबियों का सिलसिला खत्म होने पर पधारे हैं। तो इस्लाम ही मान रहे हैं ना नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, खत्म होने के बाद पधारे हैं आप। और ये जो बार बार कहते हैं कि नबियों की मोहर है, नबियों की मोहर है, हाँ नबियों की मोहर है। खत्मे बिन नबी करके कुछ बुलाते हैं इस्लाम वाले, वो ख़त्म नहीं है। वो नबी आएगा, वो मोहम्मद आएगा, और वो मोहम्मद आकर सारे नबियों को सर्टिफाइड करेगा, सारे धर्मों को सर्टिफाइड करेगा, अल्लाह का नाम ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा करेगा, कुरान के असली मायने बताएगा कुरान क्या कह रही है। तो देखिए लास्ट वाला बिल्कुल अल्लाह 3 जगह और कह रहे हैं कि हर उम्मत के लिए एक रसूल है, और कौम के वक्त के रसूल जब आए तो वक्त के रसूलों ने ये किया, और जब जब रसूल आया रसूल की बात को डिनाई किया गया। एक जगह ये भी आ रहा है, तुमने तो यूसुफ को कहा था अंतिम रसूल है, तो यूसुफ के बाद हमने फिर सिलसिला चालू किया, नूह के बाद हमने नबियों का सिलसिला फिर चालू किया। तो अल्लाह तो नबियों को बार बार कह रहे हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि पुनर्जन्म को खाली एक कुरान है जो बिल्कुल तरीके से सर्टिफाइड कर रही है। अल्लाह सबूतों के साथ पुनर्जन्म का इसमें दावे के साथ मैं कह रहा हूं। मैं आपको आगे और इसमें बहुत बातें बताऊंगा। सदा सुखी रहिए।